नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आता है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का पृथक्करण। कि किस जैसे डेमोक्रेसी में बात करते हैं, डेमोक्रेसी में किसकी पावर किस टाइप से बटी हुई है उसको हम देखेंगे आज। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम सबसे सेपरेशन ऑफ पावर। तो जैसे हम डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी दैट इज लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में जो शक्तियां हैं वो तीन पार्ट में बटी हुई हैं। इसको बोला गया है लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र मेरे ऑलरेडी आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो। लोकतंत्र वो सिस्टम है हमारा जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया और लोगों का सिस्टम। डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हम यहाँ पे देखते हैं जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर इसको हम बोलते हैं कि तीन स्तंभ। लोकतंत्र के तीन स्तंभ बोले जाते हैं और अनऑफिशियल फॉर्म में एक बोला जाता है लोकतंत्र का जो फोर्थ स्तंभ है दैट इज मीडिया। तो हम यहाँ पर उन 3 स्तंभ की बात करते हैं, तो पहला स्तंभ आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को बोला जाता है विधायिका। विधायिका का काम होता है विधि, या फिर हम इसको बोलते हैं विधायिका का काम विधि मतलब जो कानून बनाना, कानून बनाने का काम। तो इंडिया में जो विधायिका का और लेजिस्लेटर का काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। और दूसरी हमारी आती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। हिंदी में लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो कार्यपालिका का मतलब होता है हमारा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अगली थर्ड हमारा जो होता है वो होती है न्यायपालिका, दैट इज़ जुडिशरी, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो ये हमारी जुडिशरी आती है। इंडिया के अंदर जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं इसको। तो ये इस फॉर्म में हमारी आती है। तो पहला स्तंभ हमारा हो गया विधायिका, दैट इज़ इंडिया में बोलते हैं पार्लियामेंट विधायिका को। अगला हो गया एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका गवर्नमेंट, अगला हो गया जुडिशरी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? तो इसी टाइप से हमारे ये जो सिस्टम है ये भी सेंटर से स्टेट की तरफ बटा रहता है, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम इसमें देखते हैं, तो ये 3 हमारे पार्ट आ गए जिन पे पावर हमारी सेपरेट होती है और इनमें ही बोला जाता है अगर इनकी जो तीनों की पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनकी सेपरेशन ऑफ पावर ही बोला जाता है ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी या फिर हम कंप्लीट डेमोक्रेसी उसको बोल सकते हैं कि लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव के काम से कोई मतलब नहीं है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी काम से मतलब। लेजिस्लेचर का काम है हमारा लॉ बनाना। इसकी हमारी क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ये उसको एग्जीक्यूट करती है, ये उसको एग्जीक्यूट करती है और ये इसमें देखती है कि जो लॉ बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है। तो इसका काम हमारा होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है? तो ये 3 हमारे बने होते हैं। अब जो हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट की फॉर्म किस-किस टाइप से बनती हैं? तो उसमें हमारा आता है कि जब पार्लियामेंट और गवर्नमेंट दोनों, ठीक है, इनके इन्वॉल्यूशन पे हम देखेंगे गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी 2 मेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती हैं, फर्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, को बोला जाता है संसदीय शासन प्रणाली। और दूसरी गवर्नमेंट आती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। मतलब जो गवर्न करने की पावर है, जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से बन रही है? तो गवर्नमेंट बनती है फ्रॉम संसद, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट से गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नमेंट हमारी चलती है तो वो बोली जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इसमें हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो एग्ज़ाम्पल आता है इंडिया का। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये यूएसए के अंदर है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इनमें हम थोड़ा-सा देखने की कोशिश करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर जो बात की गई है 2 पिलर, यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ 3 ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट प्योरली सेपरेबल। तो यहाँ पर हमारे जैसे 3 पिलर की बात की थी हमने, डेमोक्रेसी के 3 पिलर देखे थे हमने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन 3 पिलर में जो 2 पिलर हैं हमारे, 2 पिलर कौन से थे? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव।
ठीक है? ये प्योरली सेपरेबल नहीं है संसदीय सार प्रणाली के। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल की तरह देखते हैं हम यहाँ पर, कि जैसे कि हम जो इंडिया वाले इंडिया के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, वो एक एमपी को चूज़ करते हैं। मतलब एक एमपी जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको इलेक्ट करते हैं। अब नंबर ऑफ एमपी मिलके क्या बनाते हैं, लोकसभा बनती है, ठीक है? अब लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी रहेगी, उसी के बेस पे क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। तो मतलब हमने गवर्नमेंट चूज़ की? नहीं। तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं बनाई, गौ हमने सिर्फ़ लेजिस्लेचर के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के मेंबर इलेक्ट किए हैं। उन इलेक्शन के थ्रू, उन इलेक्टेड मेंबर ने मेजॉरिटी के बेस पर एक गवर्नमेंट को फ़ॉर्म किया है। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट तो फ़ॉर्म करते हैं हम जो इलेक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट फ़ॉर्म करते हैं। डायरेक्टली हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो लेजिस्लेचर है, उसको हम यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात आती है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव प्योरली सेपरेबल नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर में जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास मेजॉरिटी होगी, वही एग्जीक्यूटिव देखेगा, मतलब वही गवर्नमेंट चलाएगा। तो इनमें हम डायरेक्टली इनको सेपरेबल नहीं मान सकते। लेकिन अगर यूएसए में हम एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पर बोला जाता है कि 3 पिलर, जो तीनों पिलर हैं हमने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों जो पिलर हैं वो सेपरेटली हमारे होते हैं, जो सेपरेट होते हैं तीनों, प्योरली सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पर कैसे गवर्नमेंट बनती है? तो यहाँ पर जैसे लेजिस्लेचर की मैंने बात की, तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है? और वो लेजिस्लेचर बनाते हैं दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज को हम इलेक्ट करते हैं, वहाँ पर लोग इलेक्ट करते हैं, और वो किसको हैं, वो प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट दैट इज़ गवर्नमेंट, ये बोली जाती है। और तीसरी जुडिशरी, ये तो हमारे इंडिया में भी अलग है और यूएसए में भी अलग है। ठीक? तो ये जो हमारे 3 जो पार्ट बताए, तो इनके बेस पे हम इसको डिसाइड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी। लेजिस्लेचर में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी, तो उसको बोला जाता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो वही क्या होगा, वही गवर्नमेंट बनाएगा, वही एग्जीक्यूटिव पावर होगी। लेकिन हमने यूएसए के अंदर देखे, यहाँ पर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट होता है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है। यूएसए में इसको प्रेसिडेंट बोला जाता है। ठीक? तो उसके बेस पे क्या है, गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर लेजिस्लेचर अलग है कंप्लीटली, और एग्जीक्यूटिव पावर या फिर प्रेसिडेंट वो अलग है। ठीक है? तो ना ही ये इसको इलेक्ट करता है, ना ही ये इसमें कुछ इंटरफेयर करता है। तो इनकी कंप्लीट हमारा बोलते हैं कि प्योरली सेपरेबल है इस वजह से। अगला हम इंडिया की फॉर्म में देखते हैं कि प्रेसिडेंट को इंडिया में बोला जाता है डी ज्यूरी। डी ज्यूरी, इसको एक चीज़ और बोली जाती है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो काम करेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करेगा। वो अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है? अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। तो इसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो। डी फैक्टो मीन्स रियल एग्जीक्यूटिव। ये रियल में तो पावर काम यही कर रहा है, लेकिन काम किसके नाम पर हो रहा है? प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहा है। ये हमारा रियल एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रेसिडेंट के फॉर्म देखेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में, यहाँ पर प्रेसिडेंट ही हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। सरकार का भी ये हेड होता है और गवर्नमेंट का भी यही हेड होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट। अब हम आगे देखते हैं, अगला हमारा आता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, दैट इज़ ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल रहती है लेजिस्लेचर के लिए, कि एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तो लेजिस्लेचर अगर इसके लिए लॉयल नहीं है या फिर उसके खिलाफ जा रहा है लेजिस्लेचर, तो अपना जो भी समर्थन है वो वापस ले सकता है और गवर्नमेंट यहाँ पे हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, गवर्नमेंट हमारी गिर जाएगी। इस वजह से वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसे हमेशा डर लगा रहता है इस गवर्नमेंट के अंदर कि कभी भी सरकार को गिराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेचर। दैट इज़ कॉल्ड, इस वजह से इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट क्या है? नॉन रिस्पॉन्सिबल है। ये कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के अंदर। क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर हम इंडिया में हमने देखा था ऑलरेडी, वो इंडिया में नहीं, जो यूएसए में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी मेंबर पार्लियामेंट वगैरह काफ़ी हो गए थे, लेकिन फिर भी उसे हटा नहीं पाए, ठीक है? हटाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है वो। तो यहाँ पर उसे डायरेक्टली हटाया जाता है, लेकिन वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसे ट्रंप को या फिर जो भी हम बाइडेन है इस टाइम में,
ठीक है? या फिर जो भी प्रेसिडेंट होगा यूएसए के अंदर, उससे लेजिस्लेचर में आके किसी चीज़ का जवाब नहीं माँगा जाता है। लेजिस्लेचर से उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट, उसको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो इसको बोला जाता है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नॉन रिस्पॉन्सिबल। अगला हम देखते हैं डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब है कि यहाँ पर जो मेंबर होते हैं, मेंबरशिप होती है, तो एक पर्सन अगर मेंबर है, तो वो गवर्नमेंट का पार्ट है। मतलब गवर्नमेंट का पार्ट, दैट इज़ अ मिनिस्टर। वो मिनिस्टर भी होगा, मतलब गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा, और वो लेजिस्लेचर का हिस्सा, मतलब वो एमपी भी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होगा। वो एक्शन भी लेगा, एग्ज़ीक्यूट भी करेगा, ठीक है? और इसके अलावा वो लेजिस्लेचर, मतलब कानून बनाने में भी वो उसका इन्वॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर डबल मेंबरशिप होती है। एक ही पर्सन दोनों जगह काम करता है, लेजिस्लेचर में भी और एग्ज़ीक्यूटिव में भी। लेकिन यहाँ पर सिंगल मेंबरशिप होती है। जो पर्सन यहाँ पर गवर्नमेंट में होता है, जो गवर्नमेंट फ़ॉर्म करता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, वो सिग्नेचर ज़रूर करता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग से उसका कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है वो प्रेसिडेंट। हाँ, फाइनली लॉ पे सिग्नेचर तो ज़रूर कर रहा है। ये डिफरेंस आता है। अगला हम देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट है, मतलब एग्ज़ीक्यूटिव है, ठीक है? वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। ठीक है? अगर जो पार्लियामेंट है, लोकसभा दिखाई दिया कि जो गवर्नमेंट है वो सही काम नहीं कर रही है, ठीक है? या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर देखा है कि गवर्नमेंट से जो मेंबर हैं वो सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं और पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। उसमें एक पर्सन नहीं, दैट इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। यहाँ इस गवर्नमेंट के अंदर जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होते ही ये सब क्या होंगे, सब अपने जो पद से हैं वो हटा दिए जाएँगे, सरकार गिर चुकी हो। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर किसी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होती है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट एक बार चूज़ हो गया, तो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग, बिना किसी प्रोसीजर, बिना किसी, ऐसा नहीं है कि किसी को इलेक्ट कराना है या, ठीक है, डायरेक्टली किसी भी पर्सन को अपने मिनिस्ट्री में, अपने गवर्नमेंट के काम के लिए नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव इस वजह से बोला गया है क्योंकि यहाँ पे इम्पीचमेंट हो सकता है। यहाँ पर लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का होगा, ये नहीं कि सबका हो रहा है। तो जैसे प्रेसिडेंट हटेगा, बाकी ऑलरेडी खुद ही हट जाएँगे। तो ये डिफरेंस आता है यहाँ पर। अगला हम देखते हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है यहाँ पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर कोई डिसॉल्यूशन का प्रोसेस नहीं होता। अगला हम देखते हैं कि ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है। अनस्टेबल का मतलब आता है कि हमारे यहाँ पर कि गवर्नमेंट को खुद पता नहीं होता है कि कब तक गवर्नमेंट चल पाएगी, कब तक उसके जो हाउस में मेजॉरिटी रहेगी। जैसे ही मेजॉरिटी हमारी खत्म हुई, मेजॉरिटी कम हुई या कुछ मेंबर उसके खिलाफ हुए गवर्नमेंट के, अपने ही कुछ मेंबर खिलाफ हुए, तो गवर्नमेंट क्या होगी, अनस्टेबल हो जाती है। ठीक? मतलब ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट 5 ईयर का टर्म पूरा कर ही पाएगी। लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट के अंदर जितना फिक्स टर्म है, जैसे यहाँ पर 4 ईयर है, तो वो 4 ईयर गवर्नमेंट पूरा करेगी ही। ये फिक्स होता है। जब तक कि वो प्रेसिडेंट है उसकी डेथ ना हो, ठीक है? या उसको इम्पीच ना किया जाए। तब तक क्या होगी, वो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी कंप्लीटली। ये था हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसी वजह से बोला जाता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो हमने देखा था, लोकतंत्र के 3 स्तंभ, तो उसमें जो पावर ऑफ सेपरेशन का कांसेप्ट था उसका थोड़े से अगेंस्ट जाती है ये। ठीक है? मतलब प्योरली सेपरेबल नहीं है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्योरली सेपरेबल होते हैं। तो ये था हमारा दोनों के अंदर डिफरेंस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।